हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। राजस्थान में रीट की जो आपके एग्ज़ाम आयोजित करवाई गई है, रीट लेवल 1 की आपके मेंस की 2023 में, इसका आपके हर एक प्रश्न का ऑफिशियल आंसर की आधार पर हम आपको उत्तर यहाँ बताएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑफिशियल आंसर की जो बोर्ड ने जारी की है उसके आधार पर पूरा पेपर सॉल्यूशन आपको उपलब्ध होगा द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। रीट लेवल 1 2023 मेंस का। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन शुरू करेंगे और हर एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो हर एक प्रश्न को यहाँ पर एंड तक देखना है, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा और सारे के सारे क्वेश्चन एंड तक देखिएगा। पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में वनों के प्रशासनिक वर्गीकरण की श्रेणी नहीं है? ऑप्शन बी आ जाएगा अनारक्षित वर्ग। दूसरा क्वेश्चन है अनारक्षित वन, ठीक है, पहले में आ जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ के किले में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माता कौन थे? दूसरे में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी भोज परमार। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बाकी के पेपर्स के लिंक आप अगर देखना चाहते हैं लेवल 2 के, तो उनके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करवा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तीसरे प्रश्न में कहा गया है राजस्थानी लोक साहित्य रीत सू हरजस काई है। तो तीसरे प्रश्न में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा लोकगीत। चौथा क्वेश्चन है चंबल बेसिन की खंड भूमि को कहा जाता है। चौथे में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवनालिकाएं। पांचवा क्वेश्चन है राजस्थान में रामकथा के आधार पर रामायण सिरनाव सु आख्यान काव्य कौन लिख्यो? पांचवे में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी मेहोजी गोदारा। अगला क्वेश्चन आ जाता है छठा, राजस्थान में वालर कृषि का प्रकार है। छठे में आ जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए स्थानांतरित कृषि। ठीक है, आगे चलते हैं हम सातवें क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सातवें में जैसा कि यहाँ कहा गया है, सातवें में कहा गया है दोस्तों भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। तो यहाँ पर सातवें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1972 में। आठवां क्वेश्चन है रामस्वरूप किसान रो कहानी संग्रह नी है। आठवें में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी धान कथावान। नवा क्वेश्चन है जहांगीर ने मुगल बादशाह बनने के बाद किस राजपूत शासक के मनसब को कम कर दिया? ऑप्शन नंबर डी मान सिंह। नवे में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 10वें पर चलते हैं हम। 10वें में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन से फड़वाचन से संबंधित हैं? कौन इनमें से फड़वाचन संबंधित हैं? और यहाँ पर आपके 10वें क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा भोपे। अगला क्वेश्चन है 11वां, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य शैली नहीं है? 11 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी ढांडी। 12वां क्वेश्चन जनगणना 2011 के अनुसार किस एक व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या अधिक है तथा वह किसी भाषा के समझने के साथ पढ़े व लिख सकता है, वह कहलाता है? बारे में आ जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए साक्षर। 13वें क्वेश्चन पर चलते हैं हम। जसनाती संप्रदाय री प्रधान पीठ कठिने हैं। 13 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी कतरियासर। ऑप्शन नंबर बी कतरियासर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आया था 14वें नंबर का। 1938 में करौली राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की? 14 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी त्रिलोकचंद्र माथुर। 15वां क्वेश्चन मुकुंदरा की पहाड़ियाँ कौन से जिले में स्थित है? 15 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी झालावाड़ कोटा। 16वां क्वेश्चन 16 में कहा गया है ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित है? और 16 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेंगू किसान आंदोलन। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है ऑप्शन नंबर ए गुरु शिखर। चंद्रभागा पशु मेला कहाँ लगता है? रिपीटेड क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर सी झालरा पाटन। बीसलदेव रासो किन भावेरो काव्य है? इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रेम काव्य। 19 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रेम काव्य। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं 20वें क्वेश्चन पर। 20वें नंबर के क्वेश्चन में जैसा कि यहाँ कहा गया है दोस्तों कजली तीज का त्यौहार, रिपीटेड क्वेश्चन है, कजली तीज का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? 20 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी बूंदी। 21वां क्वेश्चन भारत गौरव रेल का मुख्य उद्देश्य है? 21 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए घरेलू पर्यटन को प्रोत्साहन देना। 22वें में आ जाते हैं द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। 22वें नंबर के क्वेश्चन में कहा गया है मानहेरा टिब्बा देश का प्रमुख खनन क्षेत्र है और किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा प्राकृतिक गैस। महिला चित्रकारों कमला व इलायची के नाम किस चित्रकला शैली से संबंधित हैं? 23 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी नाथ द्वारा। 24वां क्वेश्चन कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी जिसके विवाह के विवाद ने राजपूताना में राजनीतिक उथल पुथल उत्पन्न कर दी? 24 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी उदयपुर। ऑप्शन बी उदयपुर। 25वां क्वेश्चन में कहा गया है 25वें क्वेश्चन में कहा गया है कुंभलगढ़ तथा गोगुंदा के मध्य की उच्च भूमि कहलाती है। और 25 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी भोराट। 26वां क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस लोक देवता को जाहिर पीर के रूप में भी पूजा जाता है? 26 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी गोगाजी। 27 कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? 27 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी मंडन। 28 आदिकालीन चारण शैली रचनाकार नहीं है। 28 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी वज्रसेन सूरी। 29 में कहा गया है हाड़ौती
बोली मुख्य रूप से कठिन बोली जावे है। 29 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी उदयपुर, समझ जाऊंगा कोटा और बूंदी, ऑप्शन नंबर सी कोटा और बूंदी। 30वां क्वेश्चन, राजस्थान का तेरापंथी संप्रदाय निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 30 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी जैन धर्म। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाने वाली एक घास नहीं है? सालर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 31 में डी आ जाएगा। 32 निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 32 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही। 33 कथेतर गद्य पोथी ओलूरी आखियातान रा रचनाकार है। 33 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी नेम नारायण जोशी, नेम नारायण जोशी। 34 मरु राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? 34 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर। 35 पर आ जाते हैं हम, वेली कृष्ण रुक्मणी री, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में आ चुका है। वेली कृष्ण रुक्मणी री का रचनाकार कौन है इनमें से? 35 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी पृथ्वीराज राठौड़। 36 आमेसु कुणसी बोली राजस्थान में नी बोली जावे, और 36 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा अवधि। 37 काली मृदा जानी जाती है। 37 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी रेगुर मिट्टी से। 38 राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? 38 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा उदयपुर। 39 पर चलते हैं हम, 39 में कहा गया है कला प्रेमी सावंत सिंह किस प्रांत के शासक थे? 39 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी किशनगढ़। 40 राजस्थान राज्य वन नीति लागू की गई। 40 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2010। 41 स्त्रियां बोरला आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनती हैं? 41 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी सिर पर। 42 पर चलते हैं, कहा गया है बनास नदी का उद्गम स्थल है। बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? 42 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों डी खमनोर पहाड़िया। खमनोर पहाड़िया। बरखान क्या है? 43 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेत के टीले। 44 रखड़ी और टोंटी डैश हैं महिलाओं के गहने, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम 45 पर। 45 में जैसा कि कहा गया है निम्नलिखित में से किस सभ्यता को धूलकोट कहते हैं? 45 में ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी आ जाएगा आहड़। 46 मेजा बांध बनाया गया है। 46 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोठारी नदी पर। 47 कंवरसेन द्वारा राजस्थान नहर की शुरुआत की गई वर्ष में? 47 में बी आ जाएगा 1948 में। 48वां क्वेश्चन, गणेश्वर डैश संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है, कौन सी संस्कृति का? 48 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा ताम्रयुगीन। 49 बीकानेर के निकट संभरातल को किस लोक देवता ने अपना कर्म स्थल बनाया? 49 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी जाम्बोजी। मारवाड़ की पन्नाधाय किसे कहते हैं? गोराधाय, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं 51 पर। राजस्थान में प्रथम जेंडर बजट वर्ष डैश में प्रस्तुत किया गया, किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया? ऑप्शन ए 2012-13 में। अगला क्वेश्चन है 52, राजस्थान में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का गठन कब हुआ था? 52 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1950 में। 53 शैक्षणिक अनुप्रयोग में विषय वस्तु किस प्रकार की होनी चाहिए? तो यहाँ पर आ जाएगा सरल से जटिल, ऑप्शन ए। 53 में ए आ जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, कहा गया है राजस्थान के कितने जिले सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए 4 जिले। अगला क्वेश्चन है 55, एक ऐसे बालक जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अथवा सामाजिक व शैक्षणिक पिछड़े वर्ग से संबंधित है, उन्हें परिभाषित किया गया है अलाभित असुविधाग्रस्त समूह में? ऑप्शन डी 56 में कहा गया है राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के प्रयास में राजस्थान सरकार द्वारा आयोजित मेगा जॉब मेला 4 और 5 जनवरी 2023 को डैश में आयोजित किया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा 56 में बी उदयपुर में। 57 राजस्थान के खिलाड़ी धनंजय दर्जी तो हाल ही में खबरों में थे, किस खेल से संबंधित हैं? 57 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा फुटबॉल। 58 सरसों अनुसंधान निदेशालय स्थित है। 58 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी भरतपुर में। 59 में कहा गया है एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म राजस्थान के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? 59 में सी आ जाएगा सूरतगढ़ गंगानगर। 60 समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च अधिकारी या पदाधिकारी कौन होता है? 60 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी सीबीईओ। 61 पर चलते हैं हम। 61 में कहा गया दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी कौन बनी है जो राजस्थान से है? कैप्टन शिवा चौहान। ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 61 में, ऑप्शन डी। 62 हाल ही में सुर्खियों में रहा बाबा मगरा द्वीप उदयपुर की किस झील में स्थित है?
और 62 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी जयसमंद। 63 दिसंबर 2022 में किसे ग्लोबल यूथ ह्यूमन राइट्स चैंपियन अवार्ड दिया गया? 63 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर कृति भारती। 64 निम्नलिखित में से राजस्थान किस खेल के खिलाड़ियों को पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है? 64 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा एथलेटिक्स। 65 विद्यालय प्रबंधन समिति कुल सदस्यों में से कम डैश सदस्य माता पिता अभिभावकों में से होने चाहिए? 65 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 3/4 सदस्य। 3/4 सदस्य। 66 में कहा गया है 66 में राजस्थान में 66 में कहा गया है राजस्थान में मिशन निर्यातक बनो डैश को आरंभ किया गया? कब आरंभ किया गया था? और 66 में आ जाएगा ऑप्शन ए 29 जुलाई 2021 को। जोधपुर में केंद्रीय पादप आनुवंशिक अनुसंधान ब्यूरो का प्रादेशिक केंद्र कब स्थापित किया गया था? 67 में आ जाएगा ऑप्शन ए 1965 1965 में। सांस्कृतिक संस्थान भारतीय लोक कला मंडल डैश में स्थित है? 68 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी उदयपुर। ऑप्शन डी उदयपुर। 69 टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 में अभिलेखों द्वारा जीते गए पदक कितने हैं? और इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी 2 पदक। राजीव गांधी डिजिटल योजना कब शुरू हुई? 70 में आ जाएगा ऑप्शन बी 2013-14 में। प्रख्यात धार्मिक स्थल अंबिका माता का मंदिर डैश जिले में स्थित है? 71 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए उदयपुर में। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम। 72 में कहा गया है ऑस्ट्रा हिंद 22 का आयोजन स्थल था? 72 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। 73 राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है? ऑप्शन ए घूमर। 74 पर चलते हैं। राजस्थान के अर्जुनलाल जाट ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में भाग लिया था? नौकायन। ऑप्शन सी नौकायन। अगला क्वेश्चन आ जाएगा सही विकल्प चुनिए। 75 में अधिगम क्या है? 75 में आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए सक्रिय प्रक्रिया। 76 राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? 76 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा जोधपुर में। ऑप्शन नंबर बी जोधपुर में। 77 राजस्थान आरटी अधिनियम में कितने भाग एवं कितनी धाराएं हैं? 77 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 10 भाग 29 धाराएं। भारत का प्रथम डिजिटल आर्काइव राजस्थान में किस स्थान पर स्थित है? 78 में आ जाएगा ऑप्शन ए बीकानेर। 79 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 डैश आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है? 6 से 14 वर्ष। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है जल जीवन मिशन सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य हर ग्रामीण घर में डैश तक नल का पानी उपलब्ध कराना है? 80 में आ जाएगा ऑप्शन डी 2024। 81 अजय सिंह शेखावत डैश से संबद्ध हैं? ऑप्शन सी भारोत्तोलन। अगला क्वेश्चन 82 श्रव्य दृश्य या कह सकते हैं दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करते हुए किस सूत्र का अनुपालन करना चाहिए? और 82 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा मूर्त से अमूर्त। 83 विश्वविद्यालय अनुसंधान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? 83 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा माध्यमिक शिक्षा आयोग। 84 अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित हैं तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों के स्वीकृत पद होंगे? 84 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा 4 पद। 85 बीबी जरीना का मकबरा कहाँ स्थित है? 85 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा धौलपुर। 86 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव जालोर जिले का शुभंकर है? भालू रीछ। अगला क्वेश्चन 87 ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध है या संबंध है किससे है? ऑपरेशन सर्द हवा का संबंध 87 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा सीमा सुरक्षा बल से। 88 RSIC राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड को किस वर्ष पब्लिक लिमिटेड कंपनी का दर्जा दिया गया था? 88 ऑप्शन बी 1975 1975 में। प्राथमिक स्तर पर आरटी अधिनियम 2009 द्वारा निर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात है 30:1। 30:1 90 में आ जाएगा द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के लेखक कौन है? और इसमें आ जाएगा वुड्रो विल्सन। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 91 चूज द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। शी आस्क्ड देम इफ दे वर रेडी फॉर द इवेंट। 91 में ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें आ जाएगा सी के अनुसार She said to them, "They are you ready for the event?" 92 पर आ जाते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन है
गर्म करने पर पीटी तार का चमकना। एटलस पर्वत कहाँ स्थित है, और इसमें आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी अफ्रीका। 93 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। 94 निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है। 94 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा गंगा। अगला क्वेश्चन 95, यदि 395 गुना x बराबर 2765 है तब x क्या होगा। तो यहाँ पर 95 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 7। 96, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अपचयोपचय अनुपालन रेडॉक्स अनुपालन अनुमापन में प्राथमिक मानक के रूप में किया जा सकता है। ऑप्शन डी आ जाएगा K2Cr2O7। अगला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर 97, राज्य में संसदीय सचिव को शपथ दिलाते हैं। 97 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा मुख्यमंत्री। 98 में कहा गया है निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छाटिए, कौन सा है। 98 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा अभिज्ञ। अगला क्वेश्चन संलग्न आकृति में यदि ए बी समानांतर सी डी हो तो x का मान क्या होगा, और 99 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा 100। अगला क्वेश्चन है 100 में कहा गया है निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, और 100 नंबर के प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा रमा हस्ती है। 101, मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था। 101 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा कुड़की में। 102, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मूल संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन ए बलवंत सिंह मेहता। सीता खाना खाकर जयपुर जाएगी वाक्य में कौन सी क्रिया है। 103 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। 104 पर आ जाते हैं हम, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। ही सैड नॉट डन द वर्क। 104 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा द वर्क हैड नॉट बीन डन बाय हिम। गोविंद ने राम को जगवाया वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है। 105 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा प्रेरणार्थक। 106, वायवीय श्वसन के दौरान ग्लूकोज के विघटन को निम्न में से किस रेखा चित्र में सही से दर्शाया गया है। और यहाँ पर दोस्तों 106 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा ग्लूकोज पायरुविक अम्ल CO2 प्लस जल। दी गई आकृति में यदि पी क्यू समानांतर आर एस हो तो एक्स का मान क्या होगा। 107 में ए आ जाएगा 42। 42, 108 पर चलते हैं, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक। इट्स टाइम वी लेफ्ट, ऑप्शन सी आ जाएगा इसमें। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द ऑप्शंस दैट फॉलो। द थीफ हेल्ड बैक द डिटेल्स ऑफ द रोबरी कंसील्ड, ऑप्शन सी। 110 पर चलते हैं। 110 में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन राजस्थान राज्य के कारीगरों को उनके उत्पाद के विपणन की सुविधा प्रदान करता है। राज सी को ऑप्शन सी। यदि किसी पिंड पर कार्यरत बल शून्य है तो उसका संवेग है। 111 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा नियत। 112 पर चलते हैं, 80 के निकटतम अभाज्य संख्या है। 112 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 79। 113, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन ईडियम। अंडरलाइन ईडियम का आपको सही मीनिंग बताना है। अंडरलाइन मीडियम बता देते हैं डोंट बीट अराउंड द बुश, तो इसका आपके 113 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज इम्पोर्टेंट। 114, रुधिर में उपस्थित प्रतिस्कंदक जो कि प्रोथ्रोम्बिंग के सक्रियण को रोकता है। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा हिपेरिन। 115, रेखिक युग्म के कोणों का योग है। ऑप्शन बी 180 डिग्री। 116 में कहा गया है निम्नलिखित में से वर्गात्मक और युगपत समीकरणों को हल करने में उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री है, और यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा ग्राफ। 117, आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थियों को गणित के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण है, आप उसे दूर करने के लिए क्या करेंगे। शिक्षण विधियों में सुधार करेंगे, ऑप्शन ए। 118, इनमें से कौन सी सामाजिक परिस्थिति मानव जीवन को प्रभावित करती है। 118 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था। 119, सही विकल्प का चयन करना। 119 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा मानक संबंधित मूल्यांकन में निर्देशन के अंत में परीक्षण का उपयोग किया जाता है, योगात्मक मूल्यांकन। 120 में आ जाते हैं हम। 120 में कहा गया है चित्रों को आवश्यकता अनुसार बोर्ड पर चिपकाकर कक्षा कक्ष में प्रदर्शित किया जाता है, इस बोर्ड को कहते हैं फ्लालेन बोर्ड। ऑप्शन डी, जिस परीक्षा में सभी प्रश्नों का स्तर एक समान हो तो उसमें निम्न में से किस गुण का अभाव रहेगा। विभेदकारिता। विभेदकारिता, स्पीच मस्ट प्रिसीड। ऑप्शन सी रीडिंग राइटिंग। वाट इसमें कहा गया है आपके विद्यार्थियों के
अधिगम के कमजोर क्षेत्रों की पहचान करने के लिए किस प्रकार का परीक्षण सहायक है? 123 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा निदानात्मक परीक्षण। 124 इनमें से कौन सा प्रकरण परिचर्या विधि द्वारा समझ आऊँगा, इनमें से कौन सा प्रकरण परिचर्या विधि द्वारा पढ़ाने हेतु उपयुक्त नहीं है? 124 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा सौरमंडल। 125 ड्रैकोली विधि कौन से विद्यार्थियों के लिए प्रयोग में ली जाती है? 125 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा मानसिक विकार मंदबुद्धि विद्यार्थी। 126 में कहा गया है यद्यपि विज्ञान शिक्षक किसी भी प्रकरण को सुविधा नहीं समझता, फिर भी परीक्षा उपागम में शिक्षक को एक मुख्य भूमिका निभानी होती। परीक्षा उपागम में विज्ञान शिक्षक को क्या भूमिका निभानी होती है? तो यहाँ पर 126 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा सहजकर्ता और अभिप्रेरक। और 127 पर आ जाते हैं इनमें से कौन सा कागज फ्लालेन बोर्ड के पीछे चिपका रहता है? रेगमाल कागज। 128 विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड एट द लोअर सेकेंडरी स्टेज? 128 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा बिलिंगुअल मेथड। 129 में कहा गया है विच वन इज एप्लीकेबल ऑफ द कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग? CLT। 129 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा इट डेवलप्स द क्रिएटिव स्किल्स इन स्टूडेंट्स। 130 पर आ जाते हैं हम। एक परीक्षक बोर्ड परीक्षा में निबंधात्मक प्रश्नों की जांच हेतु एक अंकन योजना का उपयोग करता है। ये वाला जो प्रश्न है इसमें आपके उत्तर बता देते हैं। 130 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा बिंदु विधि। 131 विद्यालय पाठ्यक्रम के विषयों के शिक्षण एवं अधिगम में खोज उपागम के उपयोग को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है? 131 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा जेरोम ब्रूनर को। 132 निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावाद उपागम के संदर्भ में सही नहीं है? 132 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा रचनावाद में ज्ञानार्जन की प्रक्रिया के स्थान पर उससे प्राप्त परिणामों को सीधे ही विद्यार्थी के मस्तिष्क में भरने का प्रयास किया जाता है। 133 वाचन की विश्लेषणात्मक विधि में निम्नलिखित में से कौन सी विधि असंगत है? 133 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा ध्वनि साम्य विधि। 134 निम्नलिखित में से कौन सी श्रव्य सहायक सामग्री नहीं है? 134 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा एपिडायास्कोप। अगला क्वेश्चन है 135 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्राइटेरियन टेस्ट? 135 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा ब्रेविटी। अगला क्वेश्चन 136 निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण भाट या बैटरी प्रदर्शन परीक्षण का भाग नहीं है? 136 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा वस्तु समनुक्रम परीक्षण। 137 रिद्धिमा ध्यान की कमी से पीड़ित है और वह शिशु जैसे व्यवहार को प्रत्यावर्तित करती है, यह समायोजन तंत्र है। 137 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा प्रतिगमन। 138 जन्म के समय एक नवजात का सिर अपने शरीर की कुल लंबाई के कितने प्रतिशत रहता है? 138 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा 25%। अगला क्वेश्चन आ जाता है 139 IEP का पूर्ण रूप क्या है? 139 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम। व्यक्तित्व विशेषता जिसके आधार पर विशेष परिस्थिति में व्यक्ति के व्यवहार का अनुमान लगाया जाता है, किसने व्याख्यायित किया है? 140 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा कैटल ने। अगला क्वेश्चन 141 इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? 141 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा पावलोव कबूतर वाला। 142 इनमें से कौन सा वाक्य शैक्षिक मनोविज्ञान की प्रकृति के लिए सही नहीं है? 142 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा यह सकारात्मक विज्ञान की जगह एक नियामक विज्ञान है। द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। 143 बच्चों में व्यक्तिक भिन्नता के कारण है। रीट मेंस लेवल 1 का पूरा ऑफिशियल आंसर के आधार पर आपको पेपर सॉल्यूशन उपलब्ध हो रहा है द फ्यूचर्स एजुकेशन पर। रीट मेंस 2023 की जो लेवल 1 की एग्ज़ाम आपकी आयोजित की गई है प्राइमरी टीचर की, यानी रीट मेंस लेवल 1 की RSMS भर्ती बोर्ड ये आपके एग्ज़ाम आयोजित करवा रहा है लेवल 1 के। बाकी लेवल 2 के पेपर्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों में व्यक्तिक भिन्नता के कारण है। 143 में ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों। 144 एक शिक्षक ने देखा कि रानी को सही वर्तनी लिखने में परेशानी बड़े व छोटे अक्षरों का भेद नहीं कर पाती और अक्षर बनाने में परेशानी आती है, उसे कौन सी विकलांगता है? 144 में ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा डिस्ग्राफिया। अगला क्वेश्चन आ जाता है 145 में कहा गया है किसके अनुसार अधिगम के अंतर्गत वातावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यवहार में आए समस्त परिमार्जन समाहित रहते हैं। 146 में
145 में ए आ जाएगा गार्डनर मर्फी। ठीक है, 146 पर चलते हैं हम। 146 है LUMI डैश कंप्यूटर का एक उदाहरण है। 146 में बी आ जाएगा सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन नंबर बी सुपर कंप्यूटर। 147 पर चलते हैं हम। 147 में कहा गया है MS वर्ड में कंट्रोल प्लस बराबर की का प्रयोग किया जाता है, इसमें से किस के लिए? तो यहाँ पर 147 में ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा सबस्क्रिप्ट के लिए। 148 रेडियो तरंगे डैश संचार के उदाहरण है। 148 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा बेतार, ऑप्शन ए बेतार। द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। 149 जब आप एक्सेल फाइल को वर्ड डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं तो डेटा होते हैं। 149 में ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा एक शब्द तालिका में रखा गया। 150 पुस्तकालय को डिजिटल रूप में रखना। द फ्यूचर्स एजुकेशन पर आप इस वीडियो को देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी डिजिटल पुस्तकालय। आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।